गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है और जैसा कि पहले से जो वीडियो देख रहे हैं उसको पता होगा कि चैप्टर 4 चल रहा है क्लास 12 का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कंटिन्यू कर रहा है। हम 2 क्लास ले चुके हैं, आज इसका तीसरा क्लास है। अभी कंटिन्यू करेगा, जब समाप्त होगा तो बता देते हैं कि समाप्त हो गया, अभी चलेगा। आज इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बताने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल। इसके पहले बताए थे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। मैंने कहा था कि दुनिया का बहुत सारा देश, जिसमें भारत भी शामिल है, अपने लोगों के बढ़ते हुए जनसंख्या से काफ़ी चिंतित है। देश सरकार भी चिंतित है, पब्लिक भी चिंतित है। तो संतान के जन्म को कैसे रोका जाए, हमने लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन का जो साइज है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? टू मोटिवेट ए स्मॉलर फैमिली, कि छोटी फैमिली लोग रखें, इसके बारे में मोटिवेट करना। अब छोटी फैमिली रखेंगे कैसे? बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स, संतान रोकने का जितने उपाय हैं उसी को कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये उपाय यदि किया जाए तो बच्चों का जन्म नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। पॉपुलेशन की जो स्पीड है वो घट जाएगा। तो एक स्टेप ये है। द अदर स्टेप इंक्लूड, ये तो मेन स्टेप है, और दूसरा स्टेप भी हो सकता है। दूसरा स्टेप में 2 पॉइंट लिखे हैं, ए और बी। ए में क्या है? राइजिंग मैरिजेबल एज टू 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स। आज से 100 साल पीछे चलें। बच्चों, तुम्हारे घर में जो बहुत बुजुर्ग सदस्य होंगे, दादी जी, नाना जी, नानी जी, दादाजी, इन लोगों से पूछो। उन लोगों के ज़माने में काफ़ी अर्ली मैरिज होता था। 2 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, 10 साल के बच्चे का शादी होती थी। आज ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार का निर्णय है कि ये जो फीमेल का शादी का एज 18 होना चाहिए, उससे कम नहीं, और मेल का 21 होना चाहिए। वैसे मैं अपने विचार देता हूं, इस एज को भी बढ़ा देना चाहिए। ये फीमेल का एज 21 और मेल का एज 25 कर देना चाहिए सरकार को। मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूं, यह एज भी बदल करके लड़की के लिए 21 और लड़का के लिए 25 कर देना चाहिए। वैसे अभी फिलहाल जो हमारा नियम है वो है फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21। इंसेंटिव शुड बी गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। इंसेप्टिव क्या होता है? इंसेप्टिव हुआ, एक तरह से कहो पुरस्कार कहो। आज बिहार में जो वर्तमान सरकार है, बहुत पहले से उन्होंने नियम बनाया कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करेंगे बिहार बोर्ड से, उसको 10,000 रुपया पुरस्कार के रूप में देंगे। आज बहुत सारे बच्चों की कोशिश होती है कि फर्स्ट डिवीजन जरूर आवे। जिस बच्चे का 10 नंबर से 12 नंबर से छूट जाना बड़ा अफसोस होता है। फर्स्ट डिवीजन छूटने का अफसोस कम होता है, 10,000 छूट गया उसका अफसोस ज्यादा होता है। अब बच्चे पढ़ते हैं, सरकार ने साइकिल का योजना किया। अब बच्चे पढ़ते हैं, चलो कम से कम लड़की को पढ़ा लो, साइकिल तो मिल जाएगा लड़की को चलने के लिए। तो छोटी छोटी पुरस्कार सरकार ने दिया। हमारे बिहार का जो एजुकेशन लेवल है वो पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। उसी तरह अगर पॉपुलेशन रोकना है तो सरकार को छोटी फैमिली वाले लोगों को इंसेंटिव देने की घोषणा करे।
कि जिसको एक बच्चे होंगे या दो बच्चे होंगे, मैं ये पुरस्कार दूंगा। जैसे क्या क्या पुरस्कार हो सकता है? वैसे व्यक्ति को नौकरी दे, वैसे व्यक्ति को आसानी से बैंक का लोन दे, वैसे व्यक्ति के बच्चों का खर्चा सरकार उठा ले, या वैसे व्यक्ति के बच्चों को पढ़ाने का अधिकांश खर्च सरकार दे, उसके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करे। अगर इस ढंग की कोई सुविधा देते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने आप छोटी फैमिली कर लेगा, बच्चों की संख्या घटा लेगा। और जिनके बड़े फैमिली है, जिनको 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे हैं, उनको टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ताकि उनको निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी हो, एक डर बने कि बच्चों की संख्या कम करने से हमको लाभ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही सलाह है, ये सजेशन है कि जो कपल का छोटा फैमिली है उसको सरकार इंसेंटिव का घोषणा जरूर कर दे। अगर ये सब उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका साइज घटेगा। एक छोटा सा और पॉइंट है, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब सही मायने में लोग चाहते हैं कि संख्या बच्चों का घटे, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो, क्या उपाय किया जाए? उसी उपाय को कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कंट्रासेप्टिव मेथड्स। द मेथड्स और डिवाइसेज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो भी उपाय हैं, जो भी डिवाइसेज हैं, जो भी साधन हैं, उसी को कहते हैं बर्थ कंट्रोल्स या कंट्रासेप्शंस या गर्भ निरोधक उपाय। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी। अब जो भी कंट्रासेप्टिव उपाय है उसकी कुछ खासियत है। पहला खासियत है यूजर फ्रेंडली, यूज करने वाले को कष्ट नहीं हो। जैसे मित्र उसको कहते हैं जो जीवन में मदद करता है, कष्ट नहीं देता है। जिस तरह मित्र मदद करता है हमेशा, उस तरह ये ऐसा उपाय है जो जब हम उसका यूज करेंगे तो हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, वह हमको मदद करे। इजी अवेलेबल एंड चीपर, जो भी उपाय है वो आसानी से मिलना चाहिए और सस्ता होना चाहिए ताकि लोग आसानी से इसका उपयोग कर सके। तीसरा है इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। और इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली। हम वो उपाय करते हैं कि संतान नहीं हो, हम उपाय कर रहे हैं, संतान हो जाता है, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्टिव होना चाहिए, साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और यदि हो इतना कम होना चाहिए कि असर नहीं पड़े बॉडी पर। और चौथा है इट शुड नॉट इंटरफियर विद सेक्सुअल डिराइव और डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। जब हम सेक्सुअल एक्ट करते हैं, सेक्सुअल डिजायर हमारा है, उसमें किसी प्रकार का बाधक नहीं होना चाहिए। देखते हो बच्चों से पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, कभी कुछ लोगों को देखो कि परिवार में क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा है, बुआ जरा सा उठ जाओ पानी पिला दो, थोड़ा देर दूसरा आया, बुआ जरा सा चाय ले आओ। अगर उनको बार बार 10 मिनट पर 15 मिनट पर डिस्टर्ब करें, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। उसी तरह ये हमारा आइडियल कंट्रासेप्टिव मतलब होता है कि सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल डिजायर में किसी प्रकार का इंटरफेयर, बाधा नहीं पहुंचावे। अगर ये सब खासियत है तो वैसे कंट्रासेप्टिव को आइडियल कंट्रासेप्टिव कहा जाएगा और उसी का यूज अधिकांश लोग करना पसंद करेंगे। इसके पीछे बता रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जितने उपाय हैं उसको इतने कैटेगरी में बांटे। कौन कौन है? पहला है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरा है बैरियर मेथड्स, तीसरा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज जिसको लिखते हैं IUDS। I मीन्स इंट्रा, U मीन्स यूटेराइन, D मीन्स डिवाइस, S से लगा प्लुरल है।
और ध्यान देना, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ कि सर ये क्या लिखे है, ये आई है, जी नहीं, इसके पहले भी जो लिखे होंगे इंसेंटिव, वहां भी आई है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स या नॉर प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स, इस 7 तरह का उपाय है जिससे प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, इसी को लिखे हैं यहां, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। इस उपाय में क्या होता है इसको बता देते हैं फिगर से। बच्चों, इस फिगर से सब कोई परिचित होंगे, मैं केवल इसलिए बनाया हूं कि याद दिलाने के लिए। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें लिखे थे इसका नाम ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और ये वेजिना। उसी चैप्टर में बताए थे ओवरी का फंक्शन है ओवम का प्रोडक्शन करना। जब ओवम तैयार हो जाता है तब तो ओवम बाहर निकल जाता है जिसका नाम है ओवुलेशन, और ये एम्पुलरी स्विंग जंक्शन पर कुछ समय के लिए एक रुका रहता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ह्यूमन में एक बार में एक तैयार होता है, 1 महीने में लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से तैयार होता रहता है। मान लो कि यहां एग है, कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन होता है जैसे खाना खाते हैं, तो खाना कैसे खाते हैं, बर्तन में भोजन मेरा है, उस भोजन के आइटम को उठा के मुंह में पहुंचा देते हैं, फिर मुंह चबाते रहते हैं। जब मुंह में चबाते चबाते छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अंदर की ओर ढकेल देते हैं। फिर भोजन का दूसरा टुकड़ा लेते हैं, इस तरह बार बार अंदर मुंह में डालते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं। कॉपुलेशन भी होता है, वो कैसे होता है, मेल अपना पेनिस इस फीमेल के वेजिना में डाल देता है। अब जिस तरह से हम बार बार हाथ को मुंह में डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं, मुंह में डालते हैं बाहर निकालते हैं, पेनिस भी वेजिना में आगे पीछे होता रहता है। अब कब पता चलेगा कि कॉपुलेशन समाप्त हो गया, हम खाना का एग्जाम्पल देते हैं। कब तुमको पता चलता है खाना खा लिए, जब पेट भर जाता है, घर के लोग तुमसे पूछते हैं कि और दे चावल और दे रोटी, कहते नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, हो गया, मतलब तुम्हारा भोजन पूरा। उसी तरह कॉपुलेशन भी पूरा हो गया, कैसे पता चलेगा, एक घटना घटती है इजाकुलेशन, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है इनसेमिनेशन। एक एग्जाम्पल दे दूसरा, वोमिटिंग। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को वोमिटिंग हुआ होगा। वोमिटिंग जब होता है उससे पहले फीलिंग होता है वोमिटिंग होने वाला है, अब मेरा भोजन निकलने वाला है, ये फीलिंग होता है, ये हम समझ जाते हैं। और एक टाइम आता है कि निकलना शुरू हो जाता है। जब फीलिंग होता है उसको कहते हैं नौसिया, और जब निकलना शुरू होता है उसको कहते हैं वोमिटिंग। पेनिस के बाहर निकलता है सीमेन। जब सीमेन निकलने का वक्त आता है मेल को पता चल जाता है, और यहां पर एपर्चर होगा जहां से सीमेन बाहर निकलता है, और सीमेन इस रास्ते से जाकर के ऐसे कुछ सीमेन इधर कुछ सीमेन इधर चला जाता है, और यहां पहुंच करके स्पर्म, चूंकि सीमेन में स्पर्म रहता है, अब जिधर हो इधर एग होगा तो इधर, इधर एग होगा इधर, फर्टिलाइजेशन कर देगा। ये नेचुरल तरीका है हर एनिमल में, चाहे मनुष्य क्यों नहीं, मनुष्य में ऐसा ही होता है कॉपुलेशन। लेकिन ये कॉपुलेशन होता है संतान लेने के लिए। यहां क्या है, कॉपुलेशन हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, इसका मतलब स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देना है। अब कैसे नहीं मिलेगा, वही उपाय है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स।
दीज मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इस मेथड्स का क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, ऑफ एवॉइडिंग चांसेज ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म के, ओवम दोनों के जो मिलने का चांसेज है उसको एवॉइड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, दोनों मिले ही नहीं। ये मेथड्स नहीं मिलेगा, क्या क्या उपाय है नहीं मिलेगा, इसके लिए हम पहला, बहुत सारे उपाय हैं, पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड में एक कपूल, कपूल का मतलब क्या होता है, दो पार्टनर मेल और फीमेल, एक कपूल माने एक पार्ट, एक माने जोड़ी जो है एवॉइड करता है या एब्सटेन करता है फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन नहीं करता है, रोक देता है। कब, लिखे हैं 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चैप्टर भी, टॉपिक भी पढ़ा चुके थे 3rd चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया था। उससे पहला होता है ब्लीडिंग फेज, फिर होता है फॉलिकुलर फेज, और तब होता है मेंस्ट्रुअल फेज, तब होता है ओवुलेटरी फेज, तब होता है लूटियर फेज। तो उसके जो ओवुलेटरी फेज हैं वो कब होता है, जिस दिन मेंस स्टार्ट होता है उसके 14वें 15 दिन में स्टार्ट हो जाता है। बहुत अर्लियर होगा तो 10 दिन से पहले नहीं होता है, और बहुत लेटर होगा तो 17 दिन से ज्यादा नहीं जाता है। इसका मतलब मेंस होने के बाद 10वां दिन से 17वां दिन के बीच में, माने एक सप्ताह कॉपुलेशन रोक दिया जाए, नहीं करे तो उस समय में ये प्रेगनेंसी से बच जाएगा, क्योंकि वही टाइम है जिसमें कि ओवुलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस पीरियड में जो 10वां से 17वां दिन तक यदि कॉपुलेशन रोक दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस नहीं होगी और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, संतान नहीं बनेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा। तो एक उपाय तो यह है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्शन। इसको इन बच्चों यही से समझा देते हैं, जैसे हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि जब यहां कॉपुलेशन होता है, पेनिस से सीमेन बाहर निकलता है, पेनिस से सीमेन बाहर निकलना यह कहलाता है इजाकुलेशन, और यह सीमेन भेजिना में चला जाता है, ये तुमको जो है सो सर्विस में चला जाता है, फिर यहां यूटेरस में चला जाता है, ओविडक्ट होते हुए वहां पहुंच जाता है। यह जो सीमेन अंदर की ओर जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब में, इसको कहते हैं इनसेमिनेशन। जैसे उल्टी होता है, पता चल जाता है वो निकलने वाला है, ठीक उस तरह मेल को पता चल जाता है कि ये सीमेन निकलने वाला है। ठीक इनसेमिनेशन, ये इजाकुलेशन से पहले, सीमेन निकलने से पहले इस पेनिस को, अगर जैसे ये मालूम पेनिस है, अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए उसे क्या होगा, ये पेनिस अपना सीमेन फीमेल के ये ट्यूब में नहीं डालेगा, भेजना में डालेगा, बाहर डालेगा। इस तरह से इजाकुलेशन बाहर होगा, इंसेमिनेशन रुक जाएगा, स्पर्म जाने से रुक जाएगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। ये जो तरीका है कि इंसेमिनेशन या कहो इजाकुलेशन से ठीक पहले पेनिस को बाहर निकाल लेना, इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्शन। इन दिस मेथड, इस तरह क्या होता है, मेल पार्टनर विथ ड्रॉज निकाल लेता है, किसको, हिज पेनिस, अपने पेनिस फ्रॉम द भेजिना, भेजिना के बाहर निकाल लेता है। कब, जस्ट बिफोर इजाकुलेशन, इजाकुलेशन ठीक पहले। क्यों, टू एवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि ये जो इंसेमिनेशन क्रिया है वो नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बता देंगे।